हिंद महासागर में बड़ा हमला, भारत का मेहमान जहाज बना निशाना, टॉर्पीडो अटैक से डूबा ईरानी फ्रीगेट, भारत की चुप्पी पर अब सियासी बवाल। हिंद महासागर, जहां दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री ताकतें अपनी मौजूदगी दिखाती हैं, लेकिन 4 मार्च की रात यहां हुआ एक ऐसा हमला जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। जो यहां हम बात करेंगे इसी मामले पर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। अमेरिकी नौसेना की एक पनडुब्बी ने ईरान के युद्धपोत यानी आइरिस डेना पर टॉर्पीडो से हमला कर दिया है। बताया जा रहा है कि यह जहाज भारत की मल्टीनेशनल नौसेना एक्सरसाइज मिलन में, आपको बता दें, हिस्सा लेकर अपने देश लौट रहा था। हमला अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में हुआ, जहाज डूब गया और 80 से ज्यादा सेलर्स की मौत हो गई। सबसे बड़ा सवाल, जब ये जहाज भारत का मेहमान था तो भारत सरकार अब तक चुप क्यों है? और क्या यह हमला हिंद महासागर की रणनीतिक राजनीति को बदल देगा? 19 से 25 फरवरी 2026 के बीच भारत के विशाखापट्टनम में इंडियन नेवी की बड़ी एक्सरसाइज मिलन आयोजित हुई। इसमें अमेरिका समेत 18 देशों के युद्धपोत शामिल हुए। ईरान का फ्रीगेट आइरिस डेना भी इस अभ्यास में शामिल था। अभ्यास खत्म होने के बाद यह जहाज अपने देश ईरान लौट रहा था, लेकिन 4 मार्च को श्रीलंका से लगभग 40 नॉटिकल मील दूर अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में अचानक उस पर टॉर्पीडो हमला हुआ। बताया जा रहा है कि हमला अमेरिकी नौसेना की एक पनडुब्बी ने किया था। हमले के बाद जहाज से डिस्ट्रेस कॉल भेजी गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भारी नुकसान के बाद ईरानी युद्धपोत समुद्र में डूब गया। इस हमले में करीब 130 सेलर्स जहाज पर मौजूद थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 87 लोगों की मौत भी हो गई है। श्रीलंका की नौसेना और एयरफोर्स ने रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू किया। करीब 32 लोगों को बचा लिया गया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। ये घटना हिंद महासागर में हाल के वर्षों की सबसे बड़ी नौसैनिक घटनाओं में से अब एक बन गई है, क्योंकि हमला किसी युद्ध क्षेत्र में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में हुआ है। इस घटना के बाद भारत की राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर सीधे सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ये ईरानी जहाज भारत का मेहमान था और भारत में आयोजित एक्सरसाइज मिलन में शामिल हुआ था। खड़गे ने आरोप लगा दिए हैं कि भारत सरकार ने अब तक कोई बयान नहीं दिया है। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी ये साफ कहा कि यह घटना बेहद असाधारण है और इसके भारत के लिए गंभीर दूरगामी असर भी हो सकते हैं। वहीं आपको बता दें, तमिलनाडु की पार्टी द्रविड़ मुन्नेत्रा खाजागम ने भी सरकार पर सीधे सवाल उठा दिए हैं। ईरान ने भी इस हमले पर कड़ा विरोध अपना जताया है। ईरान का अमेरिका पर सीधा आरोप, विदेश मंत्री सईद अब्बास अरागची का कड़ा बयान, अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में हमला, ईरान बोला 2000 मील दूर किया गया अटैक। ईरान के विदेश मंत्री सईद अब्बास अरागची ने अमेरिका पर सीधा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ईरान से 2000 मील दूर अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में यह हमला किया और ये एक गंभीर अन्याय है। अरागची ने चेतावनी दे डाली है कि अमेरिका को अपनी इस कार्रवाई पर भविष्य में पछताना पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटना हिंद महासागर की रणनीतिक राजनीति को बदल सकती है, क्योंकि इस इलाके में 3 बड़ी ताकतें सक्रिय हैं, अमेरिका, भारत और ईरान। ऐसे में एक युद्धपोत पर सीधा हमला क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक संकेत माना जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह हमला सिर्फ एक सैन्य घटना है या फिर हिंद महासागर में शुरू हो चुका एक नया रणनीतिक टकराव? और क्या भारत इस पूरे मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ेगा? आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।